मुकेश पांडे और उनका साथ 5 लोग आके द्वार पर गोली मारे लगा लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बिहार में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। अपराधी खुलेआम तांडव मचा रहे हैं। घरों में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग की जा रही है। ताजा मामला गोपालगंज का है, जहां बीती रात माले नेता के घर पर फायरिंग की गई और इसमें 4 लोगों पर ये गोलियां बरसाई गई थी, जिसमें से 3 लोगों की मौत हो चुकी है और अभी एक का इलाज चल रहा है। घायल व्यक्ति ने बताया है कि इसमें मास्टरमाइंड जदयू के नेता पप्पू पांडे हैं। अब इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवेकानंद जुड़े हुए हैं। क्या कुछ ये पूरा मामला है? देखिए, कल रात की ये घटना है जब हथुआ थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति के घर पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई जाती हैं। इस गोलीबारी में 4 लोगों को गोली लगती है, जिसमें 2 लोगों की तो कल रात में ही मौत हो जाती है और एक व्यक्ति की आज इलाज के दौरान गोरखपुर में मौत होती है। और जो एक व्यक्ति है वो बचा है, वो स्थानीय नेता है वहाँ का, गोपालगंज का। उसने कुचायकोट के जो सत्ताधारी जेडीयू के विधायक हैं अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे, उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं और इस पूरी घटना के लिए उनको जिम्मेदार माना है और कहा है कि उन्हीं की साजिश है कि उन लोगों ने जो कुचायकोट के विधायक हैं पप्पू पांडे, उनकी साजिश है और उनके लोग ही हमारे घर पर चढ़ कर के अंधाधुंध फायरिंग की है, जिससे हमारे माँ बाप और भाई की हत्या हुई है और मुझे गोली लगी है। तो बड़े गंभीर मामला है। वो कुचायकोट के जो विधायक हैं जेडीयू के, उन पर गंभीर आरोप लगे हैं। इस मामले में फर्द बयान के आधार पर गोपालगंज पुलिस जो है वो आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। गोपालगंज एसपी ने भी बताया है कि फर्द बयान में विधायक का नाम लिया गया है, तो उस आधार पर पुलिस आगे की अनुसंधान जो है वो कर रही है। एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया जो थी, कुछ देर पहले जब बात हुई थी तो एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया वो जारी थी। लेकिन गंभीर सवाल है, कल जिस तरीके से एक व्यक्ति के घर पर चढ़ कर के अंधाधुंध फायरिंग की गई, फायरिंग में 4 लोगों को गोली लगी, उस वाक़ये में सत्ताधारी पार्टी के विधायक का नाम आ रहा है। वो विधायक जो काफ़ी दबंग माने जाते हैं, सिर्फ गोपालगंज में ही नहीं बल्कि पटना में भी उन पर एफआईआर दर्ज है। पटना में एक बड़े ठेकेदार से रंगदारी मांगने का मामला उन पर दर्ज था और 50 लाख की रंगदारी का मामला उस विधायक पर पटना के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में विधायक पर दर्ज हुआ था। हालांकि उस पूरे मामले में कहीं ना कहीं पुलिस बैकफुट पर थी और उस पूरे मामले को रफा दफा करने की कोशिश की गई। यानी कि उस विधायक का सत्ता के केंद्र बिंदु में इतनी पकड़ है कि रंगदारी मांगने के बाद भी एक बड़े कारोबारी से रंगदारी मांगने के बाद भी उस विधायक पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और उस पूरे फाइल को दबा दिया गया। अब एक बार फिर से हत्या का आरोप लगा है। अब देखना होगा पुलिस इस मामले में क्या करती है। वहाँ के एसपी ने तो बताया है कि फर्द बयान में उस विधायक का नाम लिया गया और उसके बाद हम आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। तो इसको लेकर के पुलिस अब क्या करती है वो पुलिस पर निर्भर है। लेकिन जिस तरीके से अब इसके बाद बिहार में एक बार फिर से विपक्ष जो है हमलावर हो गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर बड़ा अटैक किया है और उन्होंने कहा है कि इस कोरोना संकट में, अब जबकि आज 5-5 घंटे कोरोना संकट के नाम पर आप चुनावी तैयारी में व्यस्त हैं, तो ऐसे में बिहार में जो क्राइम बढ़ा है उसको लेकर के भी आप सजग होइए और जो लोग इसमें लगे हुए हैं, इसमें तो अब आपके विधायक का नाम आ रहा है, तो वैसे विधायक पर क्या कार्रवाई करते हैं या आप बताइए कि जब एक विधायक आपकी पार्टी का जो विधायक है, जो दबंग विधायक है, उस पर इस तरह के गंभीर आरोप लगे हैं, तो आप तत्काल उस विधायक पर कार्रवाई कीजिए। हालांकि इसके पहले भी 2 दिन पहले भी एक सत्ताधारी पार्टी के बदजुबान विधायक का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें शेखपुरा की विधायक रणधीर सोनी ने जो प्रवासी मजदूर हैं उन पर अपशब्दों का प्रयोग किया था। वह वीडियो भी सामने आया था। सरकार की काफ़ी किरकिरी हुई थी। सरकार एक तरफ कह रही है कि हम प्रवासी मजदूरों को बिहार में ही रोजगार देंगे और दूसरी तरफ उनकी ही पार्टी के विधायक कहते हैं कि जब तुम्हारा बाप पैदा किया, जिस बाप ने तुम्हें पैदा किया वो रोजगार नहीं दे पाया, तो हम लोग रोजगार कहाँ से दे पाएंगे। तो बड़ा सवाल है। सत्ताधारी पार्टी के जो विधायक हैं वो बेलगाम होते जा रहे हैं। किन्हीं पर हत्या का आरोप लग रहा है तो किन्हीं पर गाली गलौज करने का आरोप लग रहा है। बावजूद जेडीयू की तरफ से इस पूरे मसले पर चुप्पी साधी हुई है, चाहे उससे पूरा विधायक का मसला हो या फिर अब जबकि
गोपालगंज के कुचायकोट के विधायक पर गंभीर आरोप लगे हैं, हत्या के आरोप लगे हैं। तो इस पूरे मसले में कहीं ना कहीं जेडीयू बैकफुट पर है और जेडीयू के तमाम नेता जो हैं वो इस पूरे प्रकरण से चुप्पी साधे हुए हैं। हालांकि तेजस्वी यादव ने बड़ा वार किया है जेडीयू पर और खुद मुख्यमंत्री पर कि आप मुख्यमंत्री जी, आप कोरोना संकट में 5-5 घंटे बैठक कर रहे हैं और कोरोना संकट के बहाने आप चुनावी तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे में आप कानून व्यवस्था पर भी ध्यान दीजिए। और कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरीके से बिहार में क्राइम का ग्राफ बढ़ा है, आपके विधायक पर आरोप लग रहा है, तो वैसे विधायकों पर आप तत्काल जो है तत्क्षण कार्रवाई करिए। इसी में बिहार का हित है। तो बड़ा सवाल खड़ा किया है नीतीश कुमार के पर और जवाब मांगा है कि बिहार की सरकार, बिहार की पुलिस जो है सो जवाब दे कि इस पूरे प्रकरण में अगर विधायक का नाम आया है तो विधायक पर क्या कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल, तो देखा आपने कि जेडीयू के विधायक पर ये आरोप लगाया गया है, ये गंभीर आरोप, और ऐसा नहीं है, इससे पहले भी कई सारे जेडीयू के ऐसे विधायक हैं जो ऐसे बयान भी देते नजर आ रहे हैं और ऐसे में विपक्ष हमलावर है और विपक्ष का कहना है कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। अब देखने वाली बात होगी कि नीतीश कुमार इस पर क्या कुछ कार्रवाई करते हैं। ज़्यादा अपडेट के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।